राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस 5 दिवसीय व्रत को भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है और इन व्रतों के प्रभाव से भक्तों को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पूरे कार्तिक मास की पूजा ना कर पाए हों, कार्तिक मास में स्नान या दीपदान ना कर पाए हों, ऐसे लोग भी भीष्म पंचक व्रत रखकर पूरे कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप स्नान, दान, जाप, पूजा पाठ के अलावा तुलसी जी की पूजा करके, तुलसी जी के पौधे पर दीपदान करके माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं भीष्म पंचक व्रत के नियम और महत्व के बारे में। इन 5 दिनों में भूलकर भी किसी बुजुर्ग का कोई अपमान न करें। यह भीष्म पंचक व्रत का पहला नियम है। भीष्म पंचक व्रत के दौरान 5 दिनों तक गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में आप अन्न का त्याग करें। कंदमूल, फल, दूध या फिर शुद्ध सात्विक आहार है जो वो आप ले सकते हैं। इन 5 दिनों में रोज तुलसी जी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। 5 दिनों में पीपल के पेड़ पर रोजाना भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करना चाहिए। दीपक जलाकर जल अर्पित करना चाहिए। इन 5 दिनों तक आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं और भागवत गीता का लगातार पाठ करना चाहिए। इन 5 दिनों में आप चाहें तो एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि पूरे कार्तिक मास में लोग एक समय भोजन करते हैं, कुछ लोग 5 दिनों तक केवल बिना अन्न और केवल फलाहार ग्रहण करके रहते हैं, तो कुछ लोग 5 दिनों तक नमक का त्याग करते हैं। तो जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप यह व्रत रख सकते हैं। 5वें दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे परिवार के साथ हवन करना चाहिए और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ ही श्री विष्णु भगवान और भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि भीष्म पंचक व्रत के दौरान भगवान विष्णु को विशेष प्रसाद अर्पित करना चाहिए। पहले दिन यानी देव उठान एकादशी के दिन भगवान के चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करें। दूसरे दिन तुलसी विवाह करें और इस दिन भगवान को बेलपत्र अर्पित करें। तीसरे दिन जिस दिन विश्वेश्वर व्रत रखा जाता है, इस दिन भगवान की नाभि पर सुगंधित इत्र लगाएं। चौथे दिन मणिकर्णिका स्नान किया जाता है। इस दिन आप भगवान के कंधे पर जावा पुष्प अर्पित करें। 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान के सिर पर मालती के पुष्प अर्पित करें। ऐसा भी माना जाता है कि भीष्म पंचक व्रत के हर दिन आपको गंगा जी में या किसी अन्य पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत को पंच भीखु व्रत भी कहा जाता है और साल 2023 में भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ होंगे 23 नवंबर गुरुवार से और समाप्त होंगे 27 नवंबर सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। कार्तिक मास के उद्यापन के लिए भी आप सुबह से व्रत रखकर शाम के समय हवन करवाकर खुद से आप छोटा हवन भी कर सकते हैं और जो भी सामग्री जैसे आप मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, अनाज, दूध, दही या तिल का, जिनका भी वस्तुओं का आप दान करना चाहते हो, उन सभी का आप पूजन करें और फिर किसी योग्य पंडित को या फिर किसी योग्य निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को इन सामग्रियों का दान दे सकते हैं। सभी को अपनी अपनी समझ के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। अब मैं आप सभी के समक्ष पंच भीखु अथवा भीष्म पंचक की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। पंच भीखु का त्योहार कार्तिक महीने में देवोत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। प्राचीन समय में जब महाभारत का युद्ध हुआ तब पांडव युद्ध में जीत गए। पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सके। सूर्य के उत्तरायण होने के इंतजार में शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। भीष्म पितामह ने कृष्ण की बात मानकर पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राजधर्म के बारे में ज्ञान दिया। भीष्म पितामह ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिनों तक दिया। उनके उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए और बोले, हे पितामह,
आपने कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म का उपदेश दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक का व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे वह जीवन भर सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए कार्तिक मास में 5 दिन तक 5 भिक्षु की पूजा भी की जाती है। इसमें एकादशी तथा द्वादशी को व्रत किया जाता है और त्रयोदशी को भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर चतुर्दशी तथा पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी जाती है। इस प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पंचभिक्षु किया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार व्रत करके 5-5 चीज़ों का दान करें। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी के 5 जोड़ों को भोजन करवाकर तथा दक्षिणा देकर विदा करें। चलिए अब शुरू करते हैं पंचभिक्षु की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा था तथा बहू थी। बहू कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। जब वह गंगा स्नान के लिए जाती थी तब वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह यह सोचकर हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठकर स्नान के लिए जाता हूँ, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक मास के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी तो उस समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। किसी के आने की आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। तभी जल्दीबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि यह माला मोजड़ी तो बहुत सुंदर है, तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में बुनियादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात तक मेरे पास आएगी। तो साहूकार की बहू ने भी कहलवा दिया कि मैं 5 रात तक तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके पेड़ पर टंगवा दिया। साहूकार की बहू सुबह के समय आई। उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक मास के कृष्ण दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। फिर उसने तोते से कहा, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। तब वह तोता बोला, कोई भाई भी साख भरता है? वह फिर बोली, सुआ सुआ, सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। इस पर तोता बोला, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। यह कहकर साहूकार की बहू वहां से चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और उसने तोते से पूछा कि क्या वह यहाँ आई थी, वह कैसी थी? तब तोता बोला, हाँ वह आई थी, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली काटकर लेट गया। जब वह आई और उसने भगवान श्री कृष्ण दामोदर से इसी तरह प्रार्थना की, तब राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने वही बात दोहराई कि हाँ वह आई थी और तुम सो रहे थे। अब राजकुमार ने बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात को राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। साहूकार की बहू फिर से आई और उसने भगवान श्री दामोदर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और आज रात फिर से राजकुमार को नींद आ गई। सुबह उठकर राजकुमार ने तोते से फिर से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने फिर से वही बात दोहराई कि हाँ वह आई थी और तुम सो रहे थे, और वह सुबह चली गई। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तर के बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो उसने फिर से कृष्ण दामोदर से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा
तब वह जा चुकी थी। अब तो राजकुमार सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद ही नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर वहां बैठ गया। साहूकार की बहू इस तरह से आई और उसने भगवान श्री कृष्ण दामोदर से प्रार्थना की कि आपने 4 रातें तो निकाल दी भगवान, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तब उसने तोते से कहा कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरी माला मोजड़ी मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह को जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तब तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा, लेकिन अपने दुष्कर्म के कारण राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने विस्तार से पूरी बात राजा को बताई। ब्राह्मण ने कहा कि आपके पुत्र ने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस भयानक रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने अपने पुत्र के ठीक होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि यह साहूकार की बहू को धर्म बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला मोजड़ी आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लो और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तो नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने साहूकार के कहे अनुसार अपने पुत्र को उस नाली पर बिठा दिया और राजकुमार साहूकार की बहू के नहाए हुए पानी से नहाने लगा और कुछ समय बाद उसका शरीर ठीक हो गया और वह चंदन की तरह चमकने लगा। पंचभिखु देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला हो। जय हो श्री कृष्ण दामोदर भगवान की। तो यह थी आज की जानकारी और कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।